हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूँ आपका अपना विदेश सर आपके लिए विनोर में एकेडमी चैनल पे लेके सोशल साइंस का पेपर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे आज पेपर और अपने आप आंसर अपने चेक कर लीजिए। आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। और आने वाली वीडियोस भी आप इसी पे चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्लास 7th का पेपर है सोशल साइंस का, मॉर्निंग शिफ्ट। हम चेक करते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको कहा गया था इसमें, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आरंभ करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को कब निर्देश दिया था? तो ये आपका आंसर आएगा बी, 2001 में। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, डी। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आएगा लोगों द्वारा। मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटों जीतना आवश्यक है? तो आपका इसका आंसर आएगा 101 सीट, सी। फिफ्थ का आप आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ये पर्यावरण का घटक है? तो ये है पशु, डी आंसर आएगा। सिक्स्थ का आपका ए आएगा, उड़ीसा का स्थित बताना था, तो भारत में पूर्वी समुद्र तट पर है, इसका आंसर ए। सेवंथ आंसर देख लेते हैं अब बेटा। तो सेवंथ का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था? वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी किस परत के बदले होते हैं? तो यह आएगा शोभन मंडल, ए आंसर। एट्थ का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च, ए आंसर आएगा। और नाइन्थ का क्वेश्चन देख लेते हैं। राजी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश, तो इसका आंसर ये आना था। बेटा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी सेम रहेगा, वही आंसर होंगे जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए था। तो अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में आपको बताना था इब्न बतूता का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो है मोरक्को, डी आंसर आएगा। और है जो जो आपका 11th का आंसर था, इसका आपका सी आएगा। और 12th का है जो साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा सूरदास, ए। और 13 आपका आंसर है, स्वर्ण मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हरमंदर साहब, डी। और आपका 14 आंसर देखेंगे। 14 का आपका सी आएगा। 15 का आपका भी सी आएगा। ठीक है बेटा। और ये आपके क्वेश्चन है अब खत्म। ये आप आंसर चेक कर लीजिएगा। और अब पेपर देख रहे होंगे, पेपर बहुत इजी आया हुआ है। पड़ोस की दुकानों हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? ये थोक विक्रेता वगैरह। ये खंड खा शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपको 2 नंबर क्वेश्चन थे, 4 दे रखे थे। और हमारा है फिर खंडगा आ जाएगा, जिसके अंदर आपको है 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 करने थे। और फिर हमारा खंडघा आ जाएगा, जिसके अंदर 5 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 करने थे। ठीक है बेटा। वो आसान है, मुझे उम्मीद है मेरे हर बच्चे ने करा होगा, मैंने सारा करवा रखा था। और डी सेक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर भी है आपको इजी ही है पेपर, वही मैंने आपको बता दिया था, घा है। अब खंड ढा, खंड ढा डा में केस आधारित क्वेश्चन थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें। तो आपका क्वेश्चन 10th 11th ये सारे केस स्टडी बेस्ड थे, आपको चैप्टर में से ही दे रखा है और आपको इसमें से करना था। और आप इंग्लिश में भी वही है सारा। और 12th क्वेश्चन भी आपका वही है, केस आधारित क्वेश्चन 12 और 13। अब है जो हम देख लेते हैं, इंग्लिश में वही है। मैप देख लेते हैं हम एक बार। अब जो मैप है, ये आपका विश्व के लिए दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र निम्नलिखित में से उचित प्रतीकों को द्वारा दर्शाना और उनके नाम लिखिए। अंटार्कटिका महासागर, दक्षिणी महासागर, आपको इनका कहाँ है ये उनको दर्शाना भी है और मार्क करना है। तो ए और बी बताया था। भारत के दिए गए राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में स्थानों में कोई 3 उचित प्रतीकों को दर्शाना और उनके नाम लिखना है। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा यानी पहले में तो आपको जो नाम बताना था दर्शाना भी था, दूसरे में भी आपको कहाँ है उनको सिर्फ दर्शाना था।
तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे ने पेपर करा होगा, अच्छा गया होगा। और और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और भी अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ओके बच्चे।